हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं इजी ट्यूटोरियल्स पॉइंट। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज इस वीडियो में मैं आपको ट्री के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ट्री? सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स आर अरेंज्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। ट्री जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, आपको अगर लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस पता नहीं है तो मैं आपको मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं। मैंने बताया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर का हिंदी में मतलब होता है रैखिक। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है रैखिक। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन विच आइटम्स आर अरेंज्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट हेरारिकल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आप हेरारिकल से भी समझ गए होंगे। हेरारिकल मतलब एक प्रकार से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारे ग्रैंड पेरेंट हैं। ठीक है, फिर ग्रैंड पेरेंट के बाद आए हमारे पेरेंट। ठीक है, ग्रैंड फादर, फिर फादर, फिर चाइल्ड। ओके, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम हेरारिकल मॉडल कहते हैं, हेरारिकल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इन विच इन ट्री देयर इज़ अ स्पेशल डेटा आइटम कॉल्ड रूट। ट्री में जो होता है एक स्पेशल डेटा होता है जिसे हम रूट कहते हैं। बिना रूट के हमारी ट्री क्रिएट नहीं होगी, कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसमें रूट का रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, रिमेनिंग डेटा आइटम आर पार्टीशन into number of disjoint subset are they are called subtree. ओके, तो रूट रहेगा। रूट के जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये हमारे पेरेंट रहेंगे। ओके, यहाँ पर ये ग्रैंड पेरेंट। ओके, फिर उसके बाद हमारा हमारा पेरेंट, उसके बाद हमारे चाइल्ड। ओके, तो इस तरीके से ये रहेगा। अब ये क्या ला गया? रूट। ओके, अब अब अगर यहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट है उसके दो चाइल्ड हैं। ओके, तो ये हमारा एक एक हो गया, रूट हो गया। ठीक है, ये रूट रहेगा। उसके बाद में ये जो रहेंगे ये इसके चाइल्ड रहेंगे। ओके, ये चाइल्ड रहेंगे, एक ये चाइल्ड रहेगा और एक ये चाइल्ड रहेगा इसके लिए। और इसी तरीके से इसके लिए भी ये चाइल्ड रहेगा, ये चाइल्ड रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिमेनिंग डेटा आइटम आर पार्टीशन इनटू नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स आर दे आर कॉल्ड सब ट्री। ठीक है, अब रूट के बाद में क्या बचा हमारे पास? ये इस साइड का एक बचा और एक इस साइड का, तो इसको पार्टीशन कर दिया हमने। तो अब इसे हम क्या कहेंगे? सब ट्री कहेंगे। ओके, ये एक पूरी ट्री है और इसको हमने अगर अलग अलग कर दिया तो ये सब ट्री बन गई। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत ही सुटेबल रहेगी। ओके, और इजी भी है। ठीक है, एक बार और मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। ट्री, इट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which items are arranged in sorted order. Okay, it is used to represent hierarchical relationship. ठीक है, in tree there is a special data item called root. ओके, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर बताया आपको, इससे आप समझ गए होंगे। उसके बाद है रिमेनिंग डेटा आइटम आर पार्टीशनड इनटू नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स आर दे आर कॉल्ड सब ट्रीज। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्री ग्रोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मैंने यहाँ पर समझाया आपको पहले पहले ग्रैंड पेरेंट है हमारे, फिर उसके बाद पेरेंट, फिर उसके बाद चाइल्ड। ओके, तो ये जो है टॉप से टॉप से होते हुए बॉटम में जा रही है। सबसे पहले हमारे दादाजी, फिर पापा जी, फिर उसके बाद उनके बच्चे। ओके, तो ट्री ग्रोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आपको एक सुटेबल नोट्स मिल गया। ओके, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जो कि मैं अभी समझा भी चुका हूँ। तो यहाँ पर हम इसे जो सबसे फर्स्ट में जो रहेगा, ठीक है, इसको हम रूट कहते हैं। उसके बाद ये जो
अब ये फर्स्ट ये ज़ीरो लेवल हो गया, ठीक है, लेवल ये होता है, लेवल ये 1 लेवल हो गया, फिर उसके बाद ये चाइल्ड जो हैं इसके ये लेवल 2 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये ट्री को रिप्रेजेंट किया हमने बताया यहाँ पे, ओके। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होती है ट्री में, तो वो और देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है रूट। हमने यहाँ पर भी ऊपर पढ़ लिया है रूट के बारे में कुछ, तो एक बार और बता देता हूँ, रूट की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ये डेफिनेशंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में लिखने भी आ सकती हैं, उसके लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगी, ओके। इट इज़ रूट, इट इज़ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द ट्री। जैसा यहाँ पे बताया था सबसे टॉप में रहता है रूट, ठीक है। इट इज़ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द ट्री और फर्स्ट एलिमेंट इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल भी हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर जो रहेगा एलिमेंट उसे हम रूट कहेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर और बता देता हूँ। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर एक डेटा ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 5, 10, 12, 15, 6, ओके। तो मैं रूट एलिमेंट में इसे बोल देता हूँ, ओके। रूट ये है, तो मुझे एक सिंपल ट्री बनानी है, तो ट्री कैसे होगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर रूट को लिखूँगा 5, ओके। उसके बाद जो जो आइटम आता जाएगा मैं उसे लिखता जाऊँगा, फिर उसका इधर आ जाएगा 10, फिर इधर जाएगा 12, ठीक है, फिर इधर आ जाएगा 15, फिर इधर आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे मैंने 5 यहाँ पर लिखा क्योंकि मैंने इसे रूट माना था। उसके बाद फिर मैं लेफ़्ट में गया, लेफ़्ट में 10 लिखा, फिर राइट में, फिर ये जो 10 था इसके लेफ़्ट में गया, फिर इसके राइट में, ऐसे ही। और अगर आगे डेटा होता तो मैं फिर इस साइड राइट साइड में 12 में जाता, फिर इसके लेफ़्ट में जाता, फिर इसके राइट में जाता, ठीक है। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, क्यों हम लेफ़्ट में लिखते हैं, क्यों राइट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ और ट्री के टाइप्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने रूट देख लिया, रूट हम इसको कहेंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम रूट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो ये तो हो गया रूट, ठीक। अब अगर मैं इसे तोड़ देता हूँ, डिसजॉइंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं इसको अलग कर देता हूँ और इसको अलग कर देता हूँ, तो उसके लिए भी ये ट्री कहला जाएगा, रूट कहला जाएगा, ओके। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ तो रूट ये कहला जाएगा, इसके लिए रूट ये कहला जाएगा, ओके। तो रूट आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं, देखते हैं नोड। ईच डेटा आइटम एलिमेंट्स इन द ट्री आर कॉल्ड नोड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखा, ये था रूट, एक नोड ये हो गया, उसके बाद था ये भी एक नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। मतलब इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो नोड रिप्रेजेंट करेगा, ओके, नोड। अब उसके बाद आता है थर्ड, टर्मिनल लेफ्ट, टर्मिनल या लीफ नोड, ओके। अब देख लेते हैं ये लीफ नोड क्या कहलाता है, या टर्मिनल नोड हैविंग डिग्री 0 और हैविंग नो चाइल्ड इज कॉल्ड टर्मिनल और लीफ नोड। मतलब जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये डिग्री वर्ड जो यूज़ हुआ वो आगे हम पढ़ेंगे, और फिलहाल मैं अभी यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है नोड हैविंग डिग्री 0 और हैविंग नो चाइल्ड इज़ कॉल्ड टर्मिनल और लीफ नोड। जिसका एक भी चाइल्ड ना हो वो हमारा कहला जाएगा टर्मिनल या लीफ नोड। जैसे कि यहाँ पर ये रूट है, उसके बाद में इसके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर नहीं कहलाएगा ये टर्मिनल। अब इसके बाद जो ये जो चाइल्ड थे इनके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, पर इसके बाद तो नहीं है, तो ये जो नोड कहलाएंगे हमारे लीफ नोड, ओके। अब आप समझ गए होंगे, इनकी डिग्री जो है 0 है। डिग्री यहाँ पर ये दिखा रहा हमें कि ये जो ये इसका ये चाइल्ड जो है इसके दो दो चाइल्ड है, डिग्री मतलब उसके चाइल्ड, ओके। तो थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल तो इसका जस्ट जो टर्मिनल हमने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट नॉन टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ पर है नोड हैविंग एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल। मतलब कि जो भी नोड रहेंगे
उनका एक एटलीस्ट एक चाइल्ड होना चाहिए, मैक्सिमम 2-3 हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक चाइल्ड होना चाहिए, तो वो नॉन टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, रूट ये है, फिर उसके बाद इसके चाइल्ड ये 2 हैं, फिर इसके चाइल्ड ये 2 हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो ये कहला जाएगा नॉन टर्मिनल, ये भी नॉन टर्मिनल रहेगा क्योंकि ये तो रूट है। इसके बाद में अगर एक ये होता घर पे, तो नॉन टर्मिनल ये कहला जाता। अब यहाँ पर नहीं है, तो अभी यहाँ पर ये क्या है, ये तो टर्मिनल हो गया ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब है सिबलिंग्स, ओके। चाइल्ड बिलोंगिंग टू द सेम पेरेंट कॉल्ड सिबलिंग्स। तो जो चाइल्ड रहेंगे वो एक ही पेरेंट के होने चाहिए, ठीक है। ये रूट हो गया, उसके बाद इसके 2 चाइल्ड ये हैं, मतलब ये ग्रैंड पेरेंट हो गया, ये पेरेंट, फिर उसके बाद ये चाइल्ड, ओके। तो इसमें क्या है कि ये दोनों चाइल्ड जो हैं इस पेरेंट के हैं, और ये दोनों चाइल्ड जो हैं इस पेरेंट के हैं, समझिए। तो सेम ही पेरेंट के जो चाइल्ड कहलाएंगे वो कहलाएंगे सिबलिंग, ओके। अब अगर यहाँ पर एक ये चाइल्ड और एक ये चाइल्ड, अगर मैं इनको सिबलिंग्स कहूँ तो ये जो है गलत रहेगा, ओके। तो एक ही पेरेंट के होना चाहिए, ये तो इसको लूँ और इसको लूँ तो ये अलग अलग पेरेंट के हैं, तो ये गलत है, ओके। सिबलिंग्स हमारे क्या कहलाएंगे, जो सेम पेरेंट से ही आए हों, ओके। उसके बाद आता है एज। ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट होगा, तो उसमें एग्ज़ाम के टाइम पे आएंगे लिखने के लिए, और पता होना चाहिए ये सब। एज को देख लेते हैं। द कनेक्टिंग लाइंस ऑफ अ नोड इज़ कॉल्ड एज। एज को समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोड जो है, नोड को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन हम खींचते हैं उसे हम एज कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जब हम ट्री पढ़ेंगे तो, ठीक है। फिर आता है पाथ। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड। अब पाथ यहाँ पर जो है, जो टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है और जो लीफ नोड है, वहाँ तक का जो रास्ता जो है, मतलब कंसेक्यूटिव एज फ्रॉम डेस्टिनेशन, जो सबसे लास्ट तक जो है, जो रूट है, रूट से सबसे लास्ट जो है वहाँ तक जो एज जाएगी उसको हम पाथ कहेंगे, ओके। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक पाथ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, अब यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 से 3 तक का पाथ ये इधर तक ऐसा है, ठीक है। आपको और आगे समझ में जाएगा जब हम टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ेंगे, ओके। अब उसके बाद आता है डिग्री ऑफ नोड्स। डिग्री ऑफ नोड्स तो अभी बता दिया है पहले, फिर भी बता देते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ नोड। तो डिग्री ऑफ नोड का एक और दे देते हैं एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर ये है, ये ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या कितनी कहला जाएगी, एक ये है 1 और एक ये 2 है। इसके कितने जो ये जो रूट है इसके कितने चाइल्ड हैं, एक ये है एक ये है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ओके। अब ये जो पेरेंट है, ये वाला इसका ये चाइल्ड है, इसके कितने चाइल्ड हैं, एक 1 ये 2, तो इसके भी 2 डिग्री हो जाएगी। इसकी भी ऐसे ही 2, इनकी कितनी हो जाएगी 0 0। अगर मैं यहाँ पर ये एक और अगर है नोड तो इसकी 1 हो जाएगी, ओके। तो डिग्री आपको समझ में आ गया होगा, डिग्री ऑफ नोड। इट इज़ द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ नोड, ठीक है। अब लेवल ऑफ ट्री। द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री इज लेवल in such a way that root node is always at 0 level and then immediate children are at level 1 and so on। तो जब हम ट्री यहाँ देख रहे थे तो यहाँ पे देखा था आपने, रूट को हम लेवल 0 ले रहे थे और उसके जो चाइल्ड थे उसको लेवल 1, वही हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। ये देखिए, रूट को हमने मतलब जो रूट रहता है वो लेवल 0 रहती है, उसके जो चाइल्ड रहते हैं वो लेवल 1 पे, फिर उसके चाइल्ड जो रहेंगे वो लेवल 2 पे रहेंगे, ठीक है।
आपको पैरेलल ये इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है, पेयर बनना चाहिए उसका, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये इधर पे ये है, इसके भी रहते तो ये इसको हम बड़ा करके वो करते। तो लेवल 1 में ये है, लेवल 2 लेवल 0 में ये, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेवल भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आता है फॉरेस्ट। इट इज़ द सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री, ठीक है। हम सब ट्री भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो ये रूट फोल्डर जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें फॉरेस्ट अगर इसका देखना है तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। रूट जो रहेगा, रूट नोड वो अलग रहेगा, ओके। तो इसी को हम फॉरेस्ट कहेंगे, ओके। इट इज़ द सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री, ट्री को हम डिसजॉइंट कर देंगे तो ये जो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।